धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबुद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में सामायिक नामक शिक्षावत के संबंध में चर्चा कर रहे थे। सामायिक एक ऐसा रसायन है जिसके माध्यम से आत्मा रूपी दूध को परमात्मा रूपी दही में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जामुन के बिना दूध दही नहीं बनता, ऐसे ही सामायिक रूपी जामुन के बिना आत्मा परमात्मा नहीं बनती। परमात्मा बनना तो दूर की बात, आत्मा एक महात्मा नहीं बन पाती। महात्मा वही कहलाता है जिसमें समत्व भाव हो। समत्व भाव संत साधु सन्यासी महात्मा का प्राण है। जिस संत में, साधु में, सन्यासी में, महात्मा में, संत में, भदंत में समता भाव नहीं है तो वह मूर्धा सन्यासी है, मूर्धा साधु है। प्राण से रहित शरीर को मुर्दा कहा जाता है, ऐसे ही समत्व भाव से रहित साधक को भी मुर्दा जैसा कहा जाता है। साधक बनने के लिए उसे पहले ट्रेनिंग देनी होती है। तो सामायिक व्रत भी महाव्रती बनने की ट्रेनिंग है। वह पहले अभ्यास करता है कि मैं किस प्रकार से महाव्रती बनूंगा, किस प्रकार समत्व भाव को अपनी चित्त में विकसित करूंगा। तो यहाँ पर बता रही हैं कि सामायिक करने वाला वह साधक वह किस प्रकार की सामय करता है, उसी प्रकार की सामय की प्रक्रिया श्रावक को भी अपनाना है। आचार्य महोदय यहाँ बता रही हैं श्लोक नंबर 103 के माध्यम से, शीतोष्ण दंसम असक परिसह मुपसर्ग मपिच मौन धरा सामायिकम प्रतिपन्न अधिकुर वीरन चल योगा। शीतोष्ण दंश मसक परिश मुपसर्ग मपि चमौन धरा सामायिकम प्रतिपन्न। जो सामायिक व्रत से संपन्न है वह व्यक्ति, वह साधक क्या करे? अधिकुर वीरन, सहन करे। कैसे? अचल योगा, अपने तीनों योगों को स्थिर करके। क्या क्या सहन करे? तो बता रही हैं, अब 3 विशेषताएं दी। सामायिकम प्रतिपन्ना, जो सामायिक से संपन्न है, सामायिक में संलग्न है, सामायिक में निरत है, ऐसा व्यक्ति सहन करे। अधिकुर वीर माने सहन करे। अचल योग से अपने चित्त को स्थिर रखने के लिए मन वचन काय, ये 3 योग हैं। आत्मा में विशुद्धि का ह्रास न हो, चित्त में संक्लिष्टता जन्म न ले, इसलिए मन वचन काय को स्थिर रखना जरूरी है। शरीर से चेष्टा न करे, निश्चेष्ट बैठने की कोशिश करे, अनावश्यक वचनालाप नहीं, और मन की भी अनावश्यक दौड़ नहीं। अब ये विधि बताई, किसके लिए बातें कही जा रही हैं? जो सामायिक संपन्न कर रहा है, सामायिक में संलग्न है, निरत है, लीन है, उसके लिए। जैसे किसी से कहा स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक है ड्रेस पहन करके आए, समय पर पहुँचे, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी पुस्तक उसके पास हों, अपना होमवर्क पूरा करके लाए, कक्षा में शांति से बैठे, लड़े झगड़े नहीं,
जो गुरु पढ़ा रहे उनका सम्मान करे, विनय करे, आदर करे। किंतु जो ग्वाल स्कूल के बाहर अपनी गाय चराता है, उसके लिए तो नियम लागू नहीं किया जा सकता कि ड्रेस में आई, समय पर आई, शांति से बैठे, पढ़े। ऐसे ही जो सामायिक नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं। आचार्य मोदी कहते सामायिकम प्रतिपन्ना, जो सामायिक संपन्न कर रहे हैं, सामायिक में संलग्न हैं, सामायिक से वह समृद्ध हैं, सामायिक में लीन हैं, उन्हें शयन करना है। और ये भी कहा शयन तो करना है किंतु अचल योग। पहली बात तो कहना नहीं, सहना है। साधक की पहली शर्त यही है, साधक बनने के लिए कहना कम करो, सहना ज़्यादा। यदि सहना सीख गई तो साधु बन जाओगी, कहना सीख गई तो एक प्रचारक और उपदेशक, वक्ता प्रवक्ता बन जाओगे। इसलिए आचार्यों ने कहा आत्म कल्याण के लिए सुनना जरूरी है। यहाँ कह रहे हैं सहना जरूरी है, कहना नहीं। और माहौल को देकर के बहना नहीं, अपने आप में रहना है। यही साधक का लक्षण है। तो क्या सहना है, कैसे सहना है? तीन योग स्थिर करके सहना है। अब कोई व्यक्ति प्रतिकूलता सहन कर रहा है, चित्त को मलिन करके सहन कर रहा है, तो सहन करना थोड़ी कहलाएगा। आंख बंद करके सामायिक में बैठा है और मन में संकलितता बन रही है, तो सहन करना नहीं। आंख बंद करके बैठा है और अंतर्जल बहिर्जल चल रही है, बोलता जा रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो सामायिक थोड़ी है। वह कह रहा है मैं सामायिक में बैठा हूँ, मौन नहीं तोड़ूंगा, किंतु खड़े होकर के उसने अपने लिए जो घात करने वाले प्रत्याघात कर दिया, सामायिक थोड़ी है। तो सहन करे, क्या क्या सहन करे? तो बता रहे हैं शीत, शीत की बाधा को सहन करे। यदि सामायिक में बैठे अचानक ठंडी हवा आई और शरीर कांपने लगा, स्थिरता बनाई, ये शरीर आत्मा नहीं है, यह शरीर तो पड़ोसी है, यह तो मकान की तरह से है, मकान में रहने वाली मेरी आत्मा तो अलग है। मकान के जर्जर होने से वह आत्मा विनष्ट नहीं होगी, वह रहने वाला व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, कुछ कर सकता है, किंतु शरीर की सुरक्षा में नहीं। तो शीत की बाधा को सहन करना, ये सोचते हुए कि मैं अनंत बार नरकों में गया, वहाँ पर कितना शीत रहा, मैंने उस शीत को सहा, मैंने वो शीत सहा मजबूरी में, किंतु यहाँ शीत की बाधा को सहूँगा स्ववश होकर के। वहाँ परवश था, पराधीन था, इतना शीत मेरु समान लोहा गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। मेरु पर्वत के बराबर लोहा डाला जाए तो वह भी उस शीत में गल जाए, ऐसा शीत वहाँ सहन कर लिया, किंतु किसी पर एहसान नहीं किया। यहाँ पर तुमने यदि कमरे के बाहर बैठ के सामायिक कर ली, दूसरे त्यागीवती ने भूल से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लग गई थी, भूल से सामायिक में बैठ गया, और तुमने सामायिक बाहर बैठ के की सर्दी में, अब आँखें गर्म क्यों कर रहे हो? सर्दी में भी तुम्हारा माथा ठंडा नहीं हो रहा है, अभी इस सर्दी में भी तुम्हारे अंदर शांति नहीं आ पा रही है, सहन कर लो। अब सामायिक तो नहीं की, सामायिक में असामायिक कर दी, दरवाज़ा खोलते ही टूट पड़े, तुम ध्यान नहीं रखते हो। मैं सामायिक सर्दी में बाहर से कर रहा था, ये कर रहा था, तो सामायिक कर रहे थे कि वहाँ पर आर्तरोध ध्यान कर रहे थे? ये सामायिक नहीं। शीत उष्ण, गर्मी भयंकर पड़ रही है, प्रचंड गर्मी है, कहीं विहार करना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, साधुओं का विहार हो रहा था, आहार देने चौका लगाने कहीं पहुँचे, विहार कराने पहुँचे सुबह शाम, गर्मी के मारे गला सूख रहा, कंठ सूख रहा, सामायिक करने बैठे, कहीं जिस्तान नहीं, छाया में बैठे, वृक्ष की छाया में, बहुत गर्मी, लू लपट चल रही है, किसी भवन में बैठे, ऐसा लग रहा कि छत तवेशी तप रही हो, छत के होते हुए भी जो ज़मीन है वह भी तप रही है, उस छत के नीचे रखा हुआ पानी भी गर्म हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी, उस गर्मी को भी सहन करो।
ये गर्मी आपके शरीर को नहीं तपा रही। समता भाव रखोगे तो ये गर्मी तुम्हारे कर्मों को जला देगी। और समता भाव नहीं रखा, शरीर के ताप को आत्मा का ताप मान लिया, तो यह गर्मी असंख्यात कर्मों का बंद कराने वाली होगी। इसीलिए उस उष्णता को सहन करो। शीतोष्ण, सर्दी अचानक आ जाए कहीं विहार करते हुए, समता रखो। अचानक विहार करते हुए धूप तेज हो गई, समता रखो। रास्ता भूल गए, मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, समता रखो। अथवा जहां पहुंचना था वहां स्थान नहीं मिला, ताला लगा हुआ मिला, बाहर बैठना पड़ा, समता रखो। सामायिक में सब भूल जाओ कि मेरे साथ किसी ने क्या प्रतिकूल व्यवहार किया है, कौन ने अनुकूल व्यवहार किया। उस समय तो अपनी आत्मा की खबर ले लो। वैसे तो तुम संसार की खबर लेते रहते हो, अब तो थोड़ी सी तनक आत्मा की खबर ले लो। इस प्रकार वे साधक सहन करता है। और क्या सहन करता है? दंश। कहीं पहुँचे, अचानक सामायिक के लिए बैठे, जब बैठे थे तब तो कुछ नहीं था वहाँ पर, अचानक डांस का समूह आ गया और ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा शेर अपनी शिकार पर टूट पड़ा हो। ऐसे टूट पड़ी जैसे बिल्ली किसी चूहे पर टूट पड़ी हो, अथवा किन्हीं पक्षियों ने, गिद्ध वाज पक्षियों ने, चील आदि ने मिलकर के किसी मृत कलेवर पर झपट्टा मारा हो, टूट पड़े हो। ऐसे डांस, ऐसा लग रहा है डांस जो काट रहे हैं कि शरीर का तो छलनी कर देंगे। कई साधकों को हमने देखा, क्या समता, डांस की बाधा रात भर सताई, उनका शरीर लहूलुहान कर दिया। इतने बड़े बड़े फोले से आ गए, रात भर बैठे रहे, 1 मिनट के लिए आंख उनकी नहीं लगी, सोए नहीं। किंतु प्रातःकाल तभी चेहरे पे मुस्कुराहट, शरीर पूरा लाल पड़ रहा है, सूझ रहा है क्या हुआ। डांस शायद वैयावती करने के लिए आए थे, कोई बात नहीं, या पूर्व में मैंने उनको कभी सताया होगा तो मैंने आज उनका ऋण चुका दिया। परिशः इत्यादि और भी परिचय होते हैं। वाइश परिचय अपने शास्त्रों में पढ़े हैं। तो साधक उन परिचयों को भी सहन करता है, क्योंकि मुनि अवस्था में सब परिचय सहन करने होंगे। किंतु वह अब मुनि बनने की ट्रेनिंग दे रहा है तो इन परिचयों का अभ्यास कर रहा है। अभी उस श्रावक का परिचय जो कोई तप नहीं है, अभी तो वह ट्रेनिंग है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में होता है तो उस समय उसे सैलरी नहीं मिलती, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, ज्वाइन कर लेता है ड्यूटी, तब उसे सैलरी मिलना प्रारंभ होती है। प्रारंभ में तो थोड़ा बहुत खर्चे पाने के लिए दे दिया ट्रेनिंग के समय, तो उस समय साधक अभी वे श्रावक श्राविका है, मुनि या आर्य का नहीं बना, ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस समय उसे सहन करने में किंचित पुण्य का सब हो रहा है, पाप कर्म की किंचित रजरा भी हो रही है। किंतु मुनि बनने के लिए तैयार हो गया, यदि अपनी शक्ति जागृत कर ली तो मुनि बन करके वह अंतर्मूर्त में भी असंख्यात भवों में बांधे गए कर्मों को निर्जीर्ण कर सकता है। तो यहाँ कह रहे परिचय, उपसर्ग। उपसर्ग श्रावक पर भी आ सकते, साधु पर भी आ सकते, किसी पर आ सकता है। अचानक आई हुई कोई बाधा, चाहे देवकृत हो, चाहे मनुष्यकृत हो, चाहे त्रियंचकृत हो, या स्वजनकृत हो या परिजनकृत हो, राग के आवेश में उपस्थित की गई हो या द्वेष के आवेश में, या मोह के वशीभूत होकर के, ईर्ष्यावश या लोभवश या मायाचारी से, या क्रोध की अग्नि जलाते हुए, या अहंकार के कारण किसी भी प्रकार से उपसर्ग आ रहा है, उस उपसर्ग को समता से सहन करना है सामायिक करने वाले व्यक्ति को। यदि क्षमता भाव नहीं रख पा रहे तो सामायिक में अभी आपके 100 में से 100 नंबर नहीं, 0/0 नंबर हो सकता है। धर्म ध्यान है तो आपके 100 में से 100 नंबर माने जा सकते हैं। आर्त रौद्र ध्यान में गिर गए तो 0/0। तो इसलिए वह समता भाव अंदर से आना चाहिए, समत्व भाव आना चाहिए। तो उपसर्ग को भी सहन करना है।
कितने सारी उदाहरण दिए शास्त्रों में कि कैसे कैसे उपसर्गों को शयन किया। उपसर्ग तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों पर भी आ जाते हैं, उपसर्ग सामान्य व्यक्ति पर भी आ जाता है। जिसमें उपसर्ग आता है उस समय उसका पाप कर्म का उदय है, किंतु उपसर्ग में क्षमता भाव धारण कर लिया तो वह उपसर्ग उत्सर्ग में बदल जाता है। यदि क्षमता भाव नहीं रखा तो वह उपसर्ग अपकर्ष में बदल जाएगा, उसका उत्कर्ष नहीं होगा। वह उपसर्ग को विषमता से शयन करता है तो वह और नए कर्मों का आश्रय करता है। समता से शयन करता है तो अशुभ कर्मों की निजरा करके उस समय सात से पुण्य का किंचित बंद करता है और कर्मों की पूर्वबद्ध कर्मों की प्रचुर मात्रा में विपुल मात्रा में निजरा करता है। तो आचार्य मोदी यहाँ कह रहे हैं शीतोष्ण दन समसक परिसह मुपसर्ग मपिचमौन धरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधुकुर्वीरन चला योगा। वह सामायिक करने वाले व्यक्ति की तीन विशेषताएं की, शयन करी, मौन धारण करके। ऐसा अनेक उपसर्ग शयन करके आई तो सबको बता रहे मैंने ऐसा उपसर्ग शयन किया, मैंने ऐसा उपसर्ग किया। इसका आशय तुमने नाटक किया, उपसर्ग शयन नहीं किया। उपसर्ग तुमने शयन किया, दुनिया बताएगी कि उपसर्ग शयन किया है और तुम खुद बता रही हो तो समझो तुमने उपसर्ग शयन नहीं किया, नाटक किया है। अचल योग, तुम्हारी योग अचल नहीं रही तो सब तुमने उपसर्ग शयन नहीं किया। और अधकुर्वीरन शयन नहीं किया है, कहते कहते रही तो समझो तुमने कहा है, सहा नहीं है। जितना शयन किया उससे ज़्यादा तुमने कह दिया। एक चींटी के काटने की पीड़ा सहन की है, 100 बार तो अपने मुँह से कह दी ऐसी चींटी मुझे काटी, में ऐसे समझा रखा हुआ रखा, कुछ नहीं। केवल अपनी ख्याति चाहते हो, अपनी प्रभावना चाहते हो, प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, कुछ नहीं। ये सामायिक में सत्यता ये है कि समत्व भाव होना चाहिए, तत्व का चिंतन होना चाहिए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझो, आत्मा के स्वभाव को समझो और स्वात्मोपलब्धि के लिए सामायिक की जाती है। यदि ऐसा आप करते हैं तब आपकी सामायिक सफल और सार्थक है। आज बस इतना ही कि आपके अंदर भी समत्व भाव जागृत हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तो बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।